ओम गण गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त से पुराण रुद्र संहिता 3 अध्याय 54 भाग 2/3। पतिव्रता नारी पति के अक्षिण अंश आदि को परम प्रिय भोजन मानकर ग्रहण करे और पति जो कुछ दे उसे महाप्रसाद मानकर सिरोधार्य करे। देवता, पितर, अतिथि, सेवक वर्ग, माँ तथा भिक्षु समुदाय के लिए अन्न का भाग दिए बिना कदापि भोजन न करे। पतिव्रत धर्म में रहने वाले तत्पर गृह देवी को चाहिए कि वो घर को सामग्री को संयत और सुरक्षित रखे, गृह कार्य में कुशल हो, सदा प्रसन्न रहे और खर्च की ओर से हाथ खींचे। पति की आज्ञा के बिना कोई उपवास व्रत आदि न करे, अन्यथा उसे उसका फल नहीं मिलता है, वो परलोक में नरकगामिनी होती है। पति सुखपूर्वक बैठा हो या इच्छानुसार क्रीड़ा विनोद अथवा मनोरंजन में लगा हो, उस अवस्था में कोई आंतरिक कार्य आ पड़े तो पतिव्रता स्त्री अपने पति को कदापि नहीं उठाए। पति नपुंसक हो गया हो, दुर्गति में पड़ा हो, रोगी हो, बूढ़ा हो, सुखी अथवा दुखी हो, किसी भी दशा में नारी अपने उस एकमात्र पति का उल्लंघन न करे। रजस्वला होने पर 3 रात्रि तक पति को अपना मुंह नहीं देखा है, अर्थात उससे अलग रहे। जब तक स्नान करके शुद्ध न हो जाए तब तक कोई बात भी वो पति के कानों में न पड़ने जाए। अच्छी तरह स्नान करने के पश्चात वो पहले पति के मुख का दर्शन करे, दूसरे किसी का मुँह कदापि न देखे, अथवा मन ही मन पति का चिंतन करके सूर्य का दर्शन करे। पति की आयु को बढ़ने की अभिलाषा रखने वाली पतिव्रता नारी हल्दी, रोली, सिंदूर, काजल आदि, चोली, पान, मांगलिक आभूषण आदि, केशों का संवारता, चोटी, घुटना तथा हाथ कान का आभूषण, इन सबको शरीर से दूर न रखें। धोबी, छिनाल या उल्टा सन्यासी या भागिन स्त्रियों को कभी अपने सखी नहीं बनाए। पति से द्वेष रखने वाली स्त्री का कभी आदर न करे, कभी अकेली न खड़ी हो, कभी नंगी होकर न नहाए। सती, ओखली स्त्री मुसल, झाड़ू, शील, जात, द्वार के चौखट नीच वाले लकड़ी पर कभी न बैठे। मैथुन काल के सिवा किसी भी समय पति के सामने धृष्टा न करे। जिस जिस वस्तु में पति की रुचि हो उससे स्वयं भी प्रेम करे। पतिव्रता देवी सदा पति के हित चाहने वाली होती है। वह पति के हर्ष में हर्ष माने, पति के मुख पर विषाद की छाया देखकर स्वयं भी विषाद में डूब जाए तथा वह प्रीतम पति के साथ ऐसा बर्ताव करे जिससे वह उन्हें प्यारी लगे। पुण्यात्मा पतिव्रता स्त्री संपत्ति और विपत्ति में भी पति के लिए एक सी ही रहे। वह मन में कभी विकार न आने दें और सदा धैर्य धारण किए रहें। घी, नमक, तेल आदि समाप्त हो जाने पर भी पतिव्रती स्त्री पति को साचा न कहे कि अमुक बस्ती नहीं है। वह पति को कष्ट या चिंता में न डाले। देवश्री पतिव्रता नारी के लिए एकमात्र पति ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव से अधिक माना गया है। उसके लिए अपना पति शिवरूप है। जो पति की आज्ञा के उल्लंघन करके व्रत और उपवास नियम का पालन करती है वह पति की आयु हर लेती है, अब मरने पर नरक जाती है। जो स्त्री पति के कहने पे क्रोधपूर्वक उत्तर देती है वो गांव में कुत्ती या निर्जन वन में सियार होती है। नारी पति से ऊंचे आसन पर न बैठे तथा दुष्ट पुरुष के निकट न जाए और पति से कभी कातर वचन नहीं बोले। किसी को निंदा न करे, कलह को दूर से ही त्याग दे। गुरुजनों के निकट न तो उस स्वर पर बोले न हंसे। जो बाहर से पति को आते देखकर तुरंत अन्न, जल, भोज्य वस्तु, पान और वस्त्र आदि से सेवा करती है, उनके दोनों चरणों को दबाती है, उनके मीठे वचन बोलती है, अपने प्रियतम को खेत से दूर रखने वाले अन्याय उपाय से प्रसन्नतापूर्वक उन्हें संतुष्ट करती है, उसने मानो तीनों लोगों को तृप्त और संतुष्ट कर दिया। पिता, भाई और पुत्र परिमित सुख देते हैं, परंतु पति असीम सुख देता है। अतः नारी को सदा अपने पति का पूजन, आदर, सत्कार करना चाहिए। पति ही देवता है, पति ही गुरु है, पति ही धर्म है, तीर्थ और व्रत है। इसलिए सबको छोड़कर एकमात्र पति की आराधना करनी चाहिए। अध्याय 2/3 खत्म।